हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। अभी जो इसके बाद जो आता है वो आता है स्विच स्टेटमेंट। उसके बारे में हम लोग लर्न करना है अभी। लेकिन उसको लर्न करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो भी हमने लर्न किया है अभी तक उसकी कुछ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम उठाते हैं, जैसे कि हमको लिखना है राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर गिवन नंबर इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इसमें हमको करना क्या है कि एक कोई भी नंबर हमको दिया जाएगा और उसमें हमको ये पता करना है कि ये जो नंबर हमको दिया गया है वो एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर वो होते हैं अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वो होगा इवन नंबर। जैसे कि आपको नंबर दिया जाता है 20, तो 20 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका आएगा 0। तो 0 रिमाइंडर आता है तो क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। अगर दूसरी तरफ इसका अगर रिमाइंडर 1 आता है तो जो वो नंबर होगा वो होगा ऑड नंबर। जैसे कि आपको दिया जाता है 25 के केस में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड नंबर है। तो आइए इसको हम इसके लिए एक प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा जैम स्टार्टेड है। हाँ, ये जैम स्टार्टेड है। अब यहाँ पर हम एक नंबर, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं। नंबर की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि नंबर तो ऑलरेडी है तो हम तो ये वैसे ही पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑड है या इवन है। लेकिन ये नंबर अभी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन ये नंबर यूज़र के थ्रू रन टाइम पर आता है कि किसी फॉर्म से यूज़र फिल करता है तो हमको पता करना होता है, या फिर डेटाबेस में कहीं स्टोर होता है। हम वहाँ से नंबर उठाएंगे और उसको हम नंबर को पिक कर देखेंगे और उसमें जो है मैथमेटिकली फार्मूला लगाएंगे और फिर हम बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम हार्ड कोडेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम सिंपल सी एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ नंबर 2 मॉडलो बाय मॉडलो साइन, एंड ये मॉडलो ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर निकालता है और 2 से अगर 0 आता है, यहाँ पर ये कंपेरिजन ऑपरेटर लगा है, और अगर ये इसका मॉडलो 0 आता है तो एको कर देंगे अगर इसका मॉडलो 0 आता है तो नंबर इज एन इवन नंबर। अगर 0 नहीं आता है तो सिंपल सी बात है 1 आएगा। 1 आएगा तो नंबर इज ऑड नंबर। तो आइए इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए मेरा 20 एक्सरसाइज था, नंबर इज एन ऑड नंबर। तो अभी ये 101 है। अगर मैं सपोज यहाँ पर 120 कर देता हूँ तो अब देखिए क्या होता है, नंबर एज एन इवन नंबर। तो अगर सपोज यहाँ पर मैं 160 कर देता हूँ, सपोज 61 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे रन होता है, कंट्रोल जो है आपका यहाँ से चलता है। और नंबर मॉडलो टू ये जो आएगा अभी 161 के केस में ये 0 नहीं आएगा, तो सीधे जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर आएगा एल्स में और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस वजह से ये देखिए ये ऑड नंबर। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम था जिसको हमने राइट किया और रन कराया। तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं रियल लाइफ में वो ऐसे ही होती हैं। अब आइए इसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि ये मैं इसको बंद क्लोज कर देता हूँ, और जैसे कि हमारे पास एक और रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें ये है एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस द फॉलोइंग डेट फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर द फर्स्ट 20 यूनिट्स the rs 1 per unit, and for the next 100 units rs 2 per unit, and beyond 300 units rs 4 per unit। उसके बाद क्या है, all users are charged a minimum of rs 100 as meter charge if the total amount is more than rs 400
देन एडिशनल सब चार्ज ऑफ 50% ऑफ द टोटल अमाउंट इज चार्ज। तो इसमें है क्या कि एक बिल है हमारे पास जिसमें क्या जो रूल्स हैं बिल के वो ये हैं कि अगर फर्स्ट 20 यूनिट होंगे तो उसका जो चार्ज होगा 1 रुपीज़ पर यूनिट होगा। उसके बाद 100 यूनिट्स मीन्स 300 तक, 200 से 300 के बीच में जो होगा वो उसका चार्ज होगा 2 रुपीज़ पर यूनिट। और 300 से ज़्यादा जितने यूनिट होंगे उनका जो चार्ज होगा वो 4 रुपीज़ पर यूनिट होगा। इसके बाद एक कंडीशन और है कि 100 रुपीज़ जो है वो मीटर का बेस चार्ज है ही है, वो सबके लिए है। इसके बाद एक कंडीशन और है, अगर जो टोटल चार्ज आता है जो 100 रुपीज़ जो मीटर का बेस चार्ज है उसको लगाकर जो टोटल बनता है वो 400 रुपये से ज़्यादा होता है तो जो उसमें एडिशनल चार्ज 15% और लग जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटल हमको यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स दिए जाएंगे और हमको ये पता लगाना है कि टोटल अमाउंट्स कितना हुआ बिल का। तो आइए इसको राइट करते हैं, प्रोग्राम को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, इसमें एक बात और, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो इफ़ एल्स के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें मैं जो यूज़ करूँगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू ही स्टेटमेंट यूज़ करके ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स। सपोज़ ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स आएंगी, कितनी भी अभी कितनी भी कर देते हैं हम लोग 200। तो अब हम इसको राइट करते हैं लॉजिक। इसका जो मेन लॉजिक है यहाँ पर कि 200 यूनिट्स होंगी तो 1 रुपीज़ पर यूनिट होगा। उसके 200 से 300 तक जो होगा चार्ज वो होगा 2 रुपीज़ पर यूनिट, और उसके बाद जितनी भी यूनिट्स होंगे उनका जो चार्ज होगा वो 4 रुपीज़ यूनिट होगा। तो आइए इसका जो लॉजिक है वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉजिक बनता है, सबसे पहले लॉजिक कौन सा बनता है कि यूनिट यूनिट जो होंगी जो वो ग्रेटर देन 0 हो सकती हैं या फिर 0 हो सकती हैं, एंड और 200 के बीच में हो सकती हैं। तो सबसे पहला केस हमारा ये बनता है। तो एल्स इफ में दूसरा केस हमारा ये बनता है कि यूनिट्स टू 100 होंगी एंड 300 होंगी। तो इसमें यूनिट्स 200 से ज़्यादा होंगी, इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि इक्वल वाले केस में हमने ये कंडीशन ऑलरेडी लिख रखी है। तो इस केस में क्या होगा, दूसरी कंडीशन है हमारी यूनिट जो ज़्यादा होंगी 200 से ज़्यादा होंगी और 300 से इक्वल होंगी या 300 से कम होंगी। तीसरी एक कंडीशन बनती है, तीसरी एक कंडीशन एल्स में भी लिख सकते हैं और एल्स इफ भी लिख सकते हैं कि 300 से ज़्यादा हों। यूनिट 300 से ज़्यादा हो। तो ये हमारी कंडीशंस हमने इफ एल्स के थ्रू लिख ली। तो पहली कंडीशन यूनिट्स जो है हमारी 10 से लेकर 200 तक हैं, और दूसरी कंडीशन में हमारी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, 200 से लेकर ग्रेटर देन 200 से लेकर लेस देन इक्वल टू 300 तक हो सकती हैं। और तीसरी जो कंडीशन है वो हमारी ये हो सकती है कि यूनिट्स 300 से ज़्यादा होंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जो 3 कंडीशन है इसमें लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फाइनल अमाउंट होगा, यहाँ पर हम अमाउंट ले लेते हैं बिल अमाउंट। बिल अमाउंट सपोज 0 हमने शुरू में ले लिया। अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में यह है कि 200 से कम है यूनिट्स, तो उस केस में होगा जितनी भी यूनिट्स होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन 1 से हो जाएगा। इस केस में वही रहेगा, लेकिन अब ये जो दूसरा वाली कंडीशन है कि यूनिट्स 200 से ज़्यादा हैं और 300 से कम है, मीन्स 200 से 300 के बीच में है। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा जो 200 तक यूनिट्स हैं उनका तो 1 रुपीज़ चार्ज लगेगा प्लस, और 200 से जितनी ज़्यादा हैं मीन्स यूनिट माइनस 200 जितनी भी ज़्यादा होंगी
उसका कितना रुपीज़ चार्ज लगेगा, 2 रुपीज़। सपोज इस केस में क्या होगा कि सपोज हमारी यूनिट्स 250 है, तो इसमें क्या होगा 200 तक तो 1 रुपीज़ लगेगा, और 250 माइनस 200 मीन्स 50। इसका आंसर जो आएगा 50 इंटू 50 का जो चार्ज लगेगा वो 2 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। तो ये टोटल मिला के इतना जो भी इसका आंसर होगा वो उतना चार्ज होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो 300 से ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा जो बिल अमाउंट है 200 यूनिट्स तक 1 रुपीज़ लगेगा प्लस, और जो नेक्स्ट 100 है उनमें 2 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा, और जो उसके बाद जितने भी बचते हैं 300 उसमें से घटा देंगे, तो जो होंगे उसके बाद वो उसके 300 से ऊपर के होंगे, तो उसमें जो भी होंगे उनमें 4 रुपीज़ लगेगा। जैसे सपोज हमारे यूनिट्स हैं 400, तो इसमें क्या होगा 200 तक तो 1 रुपीज़ लगेगा, और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 100 यूनिट्स हैं उनमें 2 रुपीज़ लगेगा, और उसके बाद 300 से ऊपर जितने भी होंगे, सपोज 400 हैं तो 400 माइनस 300, जो भी आंसर आएगा इस केस में 100 आ रहा है तो उसको उसमें जो भी चार्ज लगेगा वो 4 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर ये जो भी यूनिट्स होंगे उनका बिल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब एक कंडीशन और है कि जो बेस अमाउंट है, जो मीटर चार्ज है वो 100 रुपीज़ हर केस में है, तो इसको हम जितना भी निकल कर आया 100 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल अमाउंट प्लस 100, ये वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे भी लिखें, फाइनल ये होना चाहिए कि हमारा 100 रुपीज़ हमको उसमें ऐड करना है। अब एक इसके बाद एक और कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर जो बिल अमाउंट आ रहा है वो 400 से ज़्यादा है तो उसमें 15% और ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये देख लेंगे हम, बिल अमाउंट 400 से ज़्यादा है तो बिल अमाउंट में बिल अमाउंट प्लस बिल अमाउंट का 15%, तो इसका 15% हम ऐसे निकालेंगे। ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, बिल अमाउंट और बिल अमाउंट का जो भी 15% है, बिल अमाउंट इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाई 100, जो भी परसेंटेज का फार्मूला होता है वो इसमें हमने पुट कर दिया, तो जो फाइनल अमाउंट होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर हम फाइनल अमाउंट प्रिंट कर देते हैं। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज अगर हमारे यूनिट्स हैं 150, तो इसमें क्या होगा 150 के केस में यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और ये जो कंडीशन होगी ये वाली ट्रू होगी, क्योंकि यूनिट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 200। तो अभी जो यूनिट्स हैं वो 150 है, तो इस केस में क्या होगा, बिल अमाउंट ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, 150 एंड इंटू 1, जो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो 150 होगा। उसके बाद ये सीधे यहाँ पर आएगा और इसमें 100 ऐड कर देगा। 100 ऐड करने के बाद इसमें हो जाएगा 150 प्लस 100 250, एंड 250 के बाद यहाँ पर ये आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये 400 से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, तो ये 250। तो फाइनल अमाउंट इस केस में क्या होगा 250। आइए इसको रन करा लेते हैं। अभी जो हमारी फाइल है वो ये है 250। आइए एक कंडीशन और लेते हैं, जो अमाउंट है वो सपोज 220 है, तो 220 के केस में अभी ये इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये यूनिट 200 से ज़्यादा है और 300 से कम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा, ये इसका जो वैल्यू होगी वो 200 होगी, और यूनिट्स 220 माइनस 220 20 इंटू 240, तो ये इसका जो फाइनल आउटपुट होगा 240, एंड इसके बाद सीधे यहाँ पर आएगा ये 240 प्लस इसमें 100 ऐड हो जाएंगे 340। इसके बाद यहाँ पर आएगा ये, इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो 340। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यूनिट है हमारे
350 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, और लेकिन ये ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इसका आउटपुट 1 से मल्टीप्लाई करेगा 200, और इसका जो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 200, 200, 400 एंड 350 माइनस 350 एंड 50 और 4 से मल्टीप्लाई करेगा 200, ये 600। इसका जो आउटपुट आएगा फाइनल 600 आएगा। उस केस में एक 100 रुपीज़ और ऐड करेगा 700। उसके बाद ये इसमें भी ट्रू, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो 700 प्लस 700 का जो भी परसेंटेज होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, और ये फाइनल जो आउटपुट होगा वो 805 होगा। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, उनको हमने प्रोग्राम राइट किया और आउटपुट देखा। तो इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं, कोई भी आपके आसपास या आपकी रियल लाइफ में जो भी एग्जाम्पल हो आप उसको उठा सकते हैं और उसके लिए एक प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम राइट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।